पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के बीच नाटो जैसा रक्षा समझौता बना है। एक पर हमला हुआ तो मतलब तीनों पर हमला हुआ। इसी सिद्धांत के साथ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने शुक्रवार को मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता सिर्फ रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं, बल्कि तीन देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक गठजोड़ के नए स्तर पर ले जाने की कोशिश माना जा रहा। समझौते के तहत तीनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे, खुफिया जानकारी साझा करेंगे, सुरक्षा तालमेल बढ़ाएंगे और क्षेत्रीय चुनौतियों से मिलकर निपटने की रणनीति बनाएंगे। इस समझौते में तीनों देश की अलग अलग सैन्य ताकत साथ जुड़ती है। पाकिस्तान के पास युद्ध का लंबा अनुभव रखने वाली सेना है, बड़ी मात्रा में हथियार और परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देशों में से इकलौता ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। सऊदी अरब के पास बड़ी आर्थिक ताकत है जो इस तरह के सैन्य सहयोग को पैसा और दूसरी मदद दे सकती है। तुर्की नाटो का अहम सदस्य है, उसके पास आधुनिक ड्रोन तकनीक और मजबूती डिफेंस इंडस्ट्री है। और दशकों तक अमेरिका पर सुरक्षा के लिए भरोसा करने वाले पश्चिम एशिया के कई देश अब नए विकल्प तलाश रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्कियों के बीच अब हुआ यह रक्षा समझौता भी उसी बदलते माहौल का हिस्सा माना जा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और कुछ हद तक तुर्की लंबे समय से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया कि अब उसके सहयोगी देशों को अपनी सुरक्षा का बोझ खुद उठाना होगा। इस बदले रुख ने सहयोगी देशों को अपने सुरक्षा समीकरण नए सिरे से बनाने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कई देशों का मानना है कि अमेरिका की क्षेत्रीय नीति में इसराइल को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मिलती। ऐसे में सऊदी अरब समेत कई देश अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय अपने क्षेत्रीय रक्षा गठजोड़ और मजबूत करने की रणनीति में हैं। यह समझौता ऐसे समय पर हुआ जब मिडिल ईस्ट में इसराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान फरवरी से अफगानिस्तान के साथ सीमा में संघर्ष उलझा हुआ है। वहीं मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच भी कई दिनों तक सैन्य तनाव और फायरिंग हुई थी। वहीं सऊदी अरब पर ईरान समर्थित हूती विद्रोही के हमलों की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। दूसरी ओर तुर्की लंबे समय से देश के भीतर और सीमा पर सक्रिय कुर्द हथियारबंद गुटों से लड़ रहा है। इसराइल के साथ भी उसके रिश्तों में तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे माहौल में तीनों देशों ने मिलकर इसराइल को खत्म करने का फैसला किया। सैन्य क्षमता और सहयोग को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को मिलकर सामना किया जा सके।